हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सीबीएसई क्लास +1 समाजशास्त्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। अध्याय 2 है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। आज हम जानेंगे इस अध्याय में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और थोड़े से बेसिक कंसेप्ट भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अध्याय 2 एक बार फिर से देखते हैं। समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली। समाजशास्त्र में बिना शब्दावली के एक भी आंसर आप नहीं लिख सकते, और जब तक आप शब्दावली को नहीं जानेंगे आपको समाजशास्त्र समझ भी नहीं आएगा। संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। अब कैसे है इसमें शब्दावली वो जानेंगे। पहला क्वेश्चन ही हमारा शब्दावली पर है। सामाजिक समूह एक प्रकार का शब्दावली है। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है। अगर 1 नंबर में आएगा तब भी आपने इतना ही लिखना है, 2 में आया तब भी इतना ही लिखना है। अब आंसर देखते हैं एक बार। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य स्वार्थ या उद्देश्य के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को सामाजिक समूह कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए व्यापार लिख सकते हैं आप, अन्य सामाजिक संस्था लिख सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल है, लेकिन 1 या 2 में इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये 3 में आएगा तब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन 1 या 2 में है, आपको विशेषता पूछी गई है सामाजिक समूह का। तो जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है वहीं से हमने यहाँ पॉइंट विशेषता में लिखे हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। सामान्य स्वार्थ का उद्देश्य। सामान्य स्वार्थ उद्देश्य होना है। अगर स्वार्थ ही नहीं होएगा तो 2 व्यक्ति संपर्क में ही नहीं आएंगे। यहाँ पे इस पॉइंट की यही मीनिंग है। औपचारिक समूह क्या है? समूह 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक। अनौपचारिक पहले समझा देगा। अनौपचारिक का मतलब होता है हमारी जो पारिवारिक समूह है, जो हमारी फैमिली मेंबर्स हो गए, हमारे मोहल्ले में हो गए, क्योंकि हम उनके साथ फॉर्मेलिटी नहीं दिखाते अब जैसे आप औपचारिक में होते हैं स्कूल, संस्था, आप जहाँ काम करते हैं वो संस्था, तो वो सब के सब औपचारिक हुए। यहाँ पे डिफिनेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि औपचारिक समूह है क्या। औपचारिक समूह वह समूह है जो व्यवस्थित एवं संगठित होता है। इस समूह का आकार, स्थान, उद्देश्य, नेता, सदस्य आदि पूर्व निश्चित होते हैं। यहाँ पे क्लियर है। औपचारिक समूह में जो संगठन होता है, जैसे आप ले लीजिए स्कूल एक प्रकार का औपचारिक संस्था है, और वहाँ पे सभी विद्यार्थी आते हैं, सभी टीचर आते हैं, एक प्रकार का संगठन है। नेता, यहाँ पे हेड की बात हो रही है। वहाँ पे हेड प्रिंसिपल होते हैं, सारे सदस्य फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। तो ये औपचारिक समूह में हर चीज़ फिक्स होता है, अनौपचारिक में कोई भी फिक्स नहीं होता है। संदर्भ समूह। जब समाज का कोई सदस्य अपने मूल्य समूह से हटकर किसी दूसरे समूह को आदर्श मानकर नियमों, मूल्य आदि को अपने आचरण में सम्मिलित करता है, तो उसे संदर्भ समूह कहते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट से बेस्ट एग्जाम्पल है ही नहीं, विद्यार्थी से अच्छा एग्जाम्पल है नहीं, क्योंकि विद्यार्थी संदर्भ समूह ही है। क्योंकि हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ सोचता है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को एक्टर बनना है। तो ये सब एक दूसरे को देखकर उस ग्रुप में शामिल होते हैं। टीचर बनना है तो टीचर के ग्रुप में शामिल हुए, एक्टर बनना है तो एक्टर वाले ग्रुप में शामिल हुए। तो ये एक प्रकार का समूह है, संदर्भ समूह। ऐसा समूह जब आप किसी दूसरे को देखकर उसमें शामिल होते हैं तो इसे ही हम संदर्भ समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन 3 या 4 में आता है। 3 में आया तब भी इतना लिखना है, 4 में आया तब भी। कई बार ये 5 में भी आ सकता है, तो आपने इतना ही लिखना है। प्राथमिक और द्वितीयक समूह 2 प्रकार के समूह होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। इस चैप्टर में स्पेशली सिर्फ आपके शब्दावली ही है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही शब्दावली यूज हो रहा है, इसीलिए तो इसमें शब्दावली पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, ताकि आपकी पेपर में हेल्प हो सके। आमने सामने का संबंध, सदस्य संख्या सीमित, स्थानीय क्षेत्र में रहते हैं,
सरल व आदि समाज में पाए जाते हैं। ग्रामीण जीवन में प्राथमिक समूह होते हैं। व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध। पांचवें पॉइंट से आपको समझ में आ चुका होगा कि प्राथमिक समूह में कौन से व्यक्ति होते हैं। गांव वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, और द्वितीयक में शहर वाले। दो व्यक्ति की आपको विशेषता लिखनी है। याद करने के लिए ये लाइन मैंने यूज किया, आपने लिखना नहीं है। लिखना तो ऐसी है जैसे यहाँ पे पॉइंट आपको लिखे गए हैं। इससे इजी लैंग्वेज यूज आप अगर करते हैं तो सोशियोलॉजी में मार्क्स कम ही मिलते हैं। आपको टर्म्स वाले लैंग्वेज ही यूज करने हैं। दूर का संबंध, बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। सेम आपको शहर वाली सारी चीजें लिखनी है। बड़ी सदस्य संख्या, जटिल व सभ्य समाज में पाए जाते हैं। शहर में एक से अधिक प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों के होते हैं, अलग अलग काम के होते हैं, इसीलिए जटिल और सभ्य समाज। सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट, सभ्य बोली यही इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है। नागरिक जीवन में द्वितीयक समूह होते हैं। यहाँ पे आपको नागरिक नहीं लिखना है, नगरीय लिखना है। नगरीय जीवन में द्वितीयक समूह होते हैं। यहाँ पे ये वर्ड ठीक करनी है आपने। द्वितीयक समूह सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक संघ, ग्रामीण समुदाय ये सब नहीं होते। ग्रामीण इसमें है इसीलिए नहीं है। प्राथमिक में ग्रामीण होते हैं, आपके शहरों में होते हैं ये पूरे के पूरे द्वितीयक समूह। समाज जटिल होता है, बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, दूर तक संबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये परिस्थिति है। अब आप सोचते हैं परिस्थिति, समाजशास्त्र में दो परिस्थिति आती है, एक पद्धत परिस्थिति और दूसरी अर्जित परिस्थिति। अर्जित का मतलब होता है हमने जो हासिल किया है, जो हमें प्राप्त हुआ है, जिसे हमने, जैसे आप लेते स्कूल, आप जब जन्म लिए थे तब आपको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था, लेकिन आज आपके पास पढ़ाई लिखाई क्योंकि आपने अर्जित की है। ये सारी चीजें अर्जित परिस्थिति में आती है। जबकि आपको जन्म से सरनेम मिलता है, रिलेशंस मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, तो ये सारी चीजें पद्धत परिस्थिति में आते हैं। पद्धत परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है। पद्धत परिस्थिति समाज का सामान्य परिस्थिति को प्रकट करता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, युवक युवती आदि। ये एग्जाम्पल है। पद्धत परिस्थिति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बिल्कुल जैसा मैंने बोला, ये जन्म से ही मिलते हैं तो प्रयास की जरूरत ही नहीं है। उसे समाज द्वारा समाहित सहमति प्रदान की जाती है। समाहित सहमति, अब सहमति तो प्राप्त होगी क्योंकि भाई बहन, माता पिता, ये सारी रिलेशंस, एक तरह अगर कहा जाए तो संबंध, नातेदार, ये चीजें आती है पद्धत परिस्थिति में पूरी। पद्धत परिस्थिति के स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं, आदर्श, मूल्य आदि हैं। ये सारे इसकी हैं कि इसी बेस्ड पर ये सारे स्रोत हैं, प्रथाएं, परंपराएं, मूल्य। अब अर्जित में देखते हैं। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कार्य कुशलता, बुद्धि, प्रयत्न, प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है। कार्य कुशलता वो भी होता है जब व्यक्ति को एक काम भी आता है, उस काम के लिए वो समझा भी सकता है और प्रैक्टिकल भी कर सकता है, तो उसे कार्य कुशलता बोलते हैं। बुद्धि तो आपको पता ही होगा, बुद्धिमान व्यक्ति की बात हो रही है। प्रयत्न यानी कोशिश के द्वारा हमें वो चीजें प्राप्त होती है। प्रतिस्पर्धा एक प्रकार कंपटीशन की ही बात होगी यहाँ पे। अर्जित परिस्थिति विशिष्ट परिस्थितियों को प्रकट करती है, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर। एग्जाम्पल के लिए आप भी यही लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अर्जित परिस्थिति के लिए व्यक्तियों को प्रयास करना होता है, क्योंकि ये जन्म से नहीं मिलते हैं। बिना प्रयास के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अर्जित परिस्थिति में। अर्जित परिस्थिति के स्रोत स्वयं व्यक्ति, उसकी योग्यताएं एवं उसके गुण। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था। समाज में बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन जो इस चैप्टर में यूज है सिर्फ वही करा रहा हूं मैं, और वो भी जो इम्पोर्टेंट है। तो जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था दो अलग अलग टर्म है, तो ध्यान से आपने समझना है। 3 या 4 में है तब भी इतना लिखना है, और 5 में है तब भी। मैं 5 के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, अगर 3-4 में आता है तब भी आप लिख सकते हैं।
क्योंकि जो +1 का पेपर होता है वो स्कूल ही बनाता है, तो हर स्कूल के अपने अपने होते हैं कि वो कैसे कितने मार्क्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहा है। तो इस हिसाब से आपने देखना है। जाति व्यवस्था, जाति जन्म पर आधारित होती है, व्यवस्थाएं परंपराएं से संतान को मिलती है। अब जैसे आप देख लीजिए कि आप जिस धर्म में जन्म लेते हैं उस धर्म के सारे परंपरा आपको मानने हैं। व्यक्ति को अवसरों का उपयोग करने की आज्ञा नहीं दी जाती। यहाँ पे कोई भी अवसर होता है कि नहीं हमें चेंज करना है कुछ भी, जाति कुछ भी, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जाति व्यक्ति के कार्य को निश्चित करती है। ये पहले था, आज नहीं है। पहले था कि भाई जो नीची जाति का वो छोटे काम करेगा, बड़ी जाति के बड़े काम करेंगे। आज ये सब बंद है। लेकिन आपको यहाँ पॉइंट में यही लिखना है, जाति एक पर्याय की बंद समूह है। वर्ग व्यवस्था सामाजिक परिस्थिति पर आधारित है। व्यवसायिक कार्य के संबंध में कठोरता संभव नहीं है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि सारा कुछ व्यवसायिक है और सामाजिक परिस्थिति पे बेस्ड है। वर्ग व्यवस्था, व्यक्ति अवसरों का प्रयोग कर सकता है। वर्ग सामाजिक परिस्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अब समाज में जैसी परिस्थिति होगी वैसा ही आपका सामाजिक वर्ग निर्धारित होगा। वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है। क्यों? क्योंकि जो वर्ग व्यवस्था है वो बदलता रहता है। क्यों? सामाजिक परिस्थिति के अनुसार। वर्ग में कठोरता होता नहीं है, या कठोरता है ही नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बदलाव आता है, और जिसमें बदलाव आता है वो कठोर नहीं है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट है और काफ़ी इजी चैप्टर था। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। कंसेप्ट भी मैंने कोशिश की क्लियर करवाने के लिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। अब आपको उम्मीद है इस चैप्टर से पेपर में काफ़ी हेल्प होएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई वर्ड अगर गलती हो गया हो तो उसके लिए आपने ध्यान रखना है, उसको ठीक करना है, ताकि आपने भी वैसे ही नहीं लिखनी है जहां मैंने गलती बोली है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।